17 से 23 दिसंबर तक महेश्वरी धर्मशाला नयापुरा में होगी भागवत कथा। महर्षि उत्तम स्वामी करेंगे प्रवचन। तैयारियों के संबंध में एक बैठक हुई। डेज न्यूज़ की स्वामी श्री से हुई पूर्व चर्चा का देखिए पुनः प्रसारण। आगामी 17 से 23 दिसंबर तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन नयापुरा रोड पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें व्यासपीठ पर महामंडलेश्वर पूज्य महर्षि उत्तम स्वामी जी कथा प्रवचन करेंगे। नगर के 3 सेवाभावी परिवार काबरा, गर्ग व अग्रवाल परिवार द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इसी की तैयारियों को लेकर एक बृहद बैठक माहेश्वरी भवन में गत रात्रि संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक दर्शत सिंह झाला, खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवकरण प्रधान, समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल, सेवा भारती के प्रमुख चैन राम जैन, किन्नर गुरु अनीता दीदी तथा लाभार्थी परिवार के प्रतिनिधि प्रहलाद काबरा, हरीश अग्रवाल, पीयूष गर्ग और अन्य भी अग्रगण्य यहाँ मौजूद थे। गणमान्य जनों ने भी यहाँ इस बैठक में इस आयोजन को सुचारू स्वरूप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नरेंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। संजय लोढ़ा ने उत्तम स्वामी जी का परिचय प्रस्तुत किया। सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने का सभी से आह्वान किया। मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने भी 1100 महिलाएं मस्तक पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल होंगी, यह संकल्प व्यक्त किया। बैठक में सकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा, सकल जैन समाज के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता, सिंधी भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष सोमानी तथा गणमान्य जन श्री कारूलाल सोनी, सत्यनारायण सोमानी, विनोद मेहता, नंदो भाई आडवाणी, पंडित अशोक त्रिपाठी, राजेंद्र अग्रवाल, विनोद गर्ग सहित अनेक लोग यहाँ मौजूद थे। सभी ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आभार प्रहलाद काबरा ने माना। उत्तम स्वामी जो विश्वविख्यात कथाकार हैं, तंत्र साधना के उपासक हैं, भविष्यवेत्ता हैं, उनका मंदसौर में आगमन अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। बीते माह जब वे मंदसौर प्रवास पर आए थे तो डेज न्यूज़ ने उनसे एक खास चर्चा की थी। हम वही चर्चा आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो माँ बाप है जी, परिवार है जी। ये सभी हमारे पहली परंपरा बुजुर्ग जहाँ हम लोग 2-3 पीढ़ियों से सुनते आ रहे थे, जहाँ समझ रहे थे, जहाँ देखा है, या आपने भी देखा, हमने भी देखा जी। मुझे ये लगता है कि ये जो संस्कार खरीदे नहीं जा सकते जी। पढ़ाई खरीदी जा सकती है, बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन संस्कार आपके परिवार के द्वारा ही दिए जा सकते हैं जी। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार आप लोग सभी हो अपने बच्चों के प्रति। जिस तरह से बाल्यकाल से उनको उंगली पकड़कर मंदिर में ले जाना, रामायण पढ़ाना, भागवत श्रवण कराना, ये अगर संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से आज की जो बौद्धिक धरातल है वो बहुत हाई लेवल का है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। बस थोड़ा मोड़ने की ज़रूरत है। और इसकी यूनिवर्सिटी परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मैं समझता हूँ मामा मामी, यही हमारे घर के सबसे बड़े शिक्षक है और इनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी, कथाएं क्रांति कर रही हैं। कथाओं से इतने असंख्य लोग जुड़ रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कथाकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? कथाकारों की भूमिका यही कि कोई चमत्कार दिखाई नहीं, लालच नहीं दे, सत्मार्ग जो मीरा ने मार्ग दिखाया, रवि ने दिखाया, तुलसी, सूर, कबीर, इन्होंने किसी प्रकार से कोई भी लालच न देकर भगवान के चरणों में समर्पण रहे, यही संदेश देने का कार्य हर एक कथाकार करे। और ना कथा बेचे, ना कथा का बहुत ज़्यादा। कहते संतों ने तो कहा, तो सूरदास जी ने, लेती घेती नरका जाती। उन्होंने ये तो कहा कि बस आजकल ये थोड़ा फैशन जरूर हो गया। मैं सभी से कहूँगा कि श्रेष्ठ रहे, उत्कृष्ट रहे, हमारे परमार्थ के रूपी बीज समाज में बोने का प्रयत्न करें। बस शुद्ध बीज हो, दूषित नहीं हो। क्या धर्म और अध्यात्म अलग अलग रास्ते हैं? नहीं, धर्म अध्यात्म एक सिक्के के 2 पहलू है। धर्म की परिभाषा अगर समझना हो तो धर्म की परिभाषा, धर्म के 10 लक्षण बताए: सत्य, अहिंसा, शौच, तप, धैर्य, विवेक, सत्संग, परोपकार, दया। ये धर्म के 10 लक्षण है जी। और इस मार्ग पे चलकर अगर किया हुआ परमार्थ तो वो मीरा, सूर, रवि बनते हैं जी। बिल्कुल। स्वामी जी का आखिरी प्रश्न है, आपकी भी बहुत व्यस्तता है। हमारी नई पीढ़ी 100 साल बाद
हम लोग कैसा समाज छोड़ करके विरासत में जाएं? 100 साल बाद वाली पीढ़ी नहीं, क्या ये कल्पना करेगी? बस इतना पद पैसा प्रतिष्ठा, बड़े बड़े लोग इतिहासों में नाम भी नहीं जानते जी। हैं। बस करनी ऐसी कर चले जग रोए हम हंसे रवि। जहाँ हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी, इस जगत में जिन्होंने जहाँ हम लोग जिनको देखते हैं, सुभाष है, यहाँ आज़ाद है, सुखदेव है, चंद्रशेखर है, इन सभी को, इन लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा करने का संकल्प लेकर समाज को, देश को, परिवार को कुछ परोपकार करने के लिए संस्कारों के साथ में मेरे नए युवक को मैं कहूँगा, फिल्मों में नाचने गाने वाले आपके आदर्श नहीं हो सकते। आपके आदर्श APJ अब्दुल कलाम हो, आपके आदर्श विवेकानंद हो, आपके आदर्श सुभाष हो। इनके द्वारा ही आपके जीवन को घड़ाने का, बढ़ाने का और उत्कृष्ट बनाने का यही यूनिवर्सिटी हो सकती है। छोटे छोटे कपड़े पहन कर ये संस्कार हमारे स्वयं, जहाँ महाराज चेहरे से नहीं, हम देश हमारा भारतीय चरित्र से चलता है। चरित्र रूपी संदेश श्रेष्ठ देना परिवार में, यही सबको संकेत और सावधानी कर